जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत से बड़ा कोई भी व्रत नहीं होता है। इस बात के साक्षी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे युधिष्ठिर, यदि सच्चे मन से एकादशी का उपवास रखा जाए तो न केवल इस जन्म के बल्कि पिछले कई जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और ऐसे मनुष्य को अंत में भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी के व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो फल एक बार स्वर्ण दान करने से मिलता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख को पाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्न तथा कन्यादान दोनों उत्तम दानों का फल मिलता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही निम्न वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। ना ही चना और प्याज, शाक और शहद और दूसरे का अन्न और दूसरी बार भोजन करना। वृत्ति को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हे राजन, जो मनुष्य एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1 सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। तो आइए अब रसपान करते हैं वरुथनी एकादशी की व्रत कथा का। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी वहाँ एक जंगली भालू आया और राजा का पैर खाने लगा। लेकिन राजा बिल्कुल भी नहीं घबराया और अपनी तपस्या में लगा रहा। तपस्या धर्म के नियमों के अनुसार ना तो राजा ने क्रोध किया और ना ही उस भालू को मारा। राजा ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए और उसे भालू से बचाया। राजा का पैर भालू ने खा लिया था। इससे राजा को दुख और दर्द दोनों ही हो रहे थे। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तुम शोक को त्याग दो और तुम मथुरा जाओ और वहाँ जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत करो। व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार की मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम वापस मजबूत अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने जो तुम्हारा पैर खाया है, वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा जल्दी ही पुनः सुंदर व सभी अंगों वाला हो गया और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। देखिए, संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सभी प्रभावहीन हो जाते हैं। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते
वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। प्रदोष व्रत कथा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठाकुर जी हम सभी के मनोरथ सिद्ध करें, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा।